Hello everyone and welcome to Aficionados Den where we stay in class. And guys, आज जो मैं विस्की आपके लिए लाया हूँ वो एक नए सेगमेंट की शुरुआत है which is the single malt segment. तो आज जो मैं विस्की आपके लिए लेके आया हूँ वो है Glenfiddich 12 years जी. So काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि सिंगल मॉल्ट का रिव्यू करो. So this is for all the viewers who have requested it. तो चलिए करते हैं हम Glenfiddich 12 years का रिव्यू. बिफोर मैं आगे चलूँ और इसका रिव्यू करूँ, मैं आपको बता दूँ कि ये एक स्पेशल पैकेजिंग है Glenfiddich की. Glenfiddich जो है वो इस पैकेजिंग में नहीं आती है नॉर्मली. इट कम्स इन अ ट्यूब, एक ट्यूब में आती है वो. ग्रीन कलर का ट्यूब होता है Glenfiddich 12 years का. बट लेट्स गो हेड, लेट्स अनबॉक्स दिस पैकेजिंग बिकॉज आजकल यही अवेलेबल है एंड अनफॉर्चुनेटली वो वाला अवेलेबल नहीं था, तो मैं आपको नॉर्मल पैकेजिंग नहीं रिव्यू करवा पाऊँगा. बट चलिए कोई बात नहीं. एट द एंड ऑफ द डे इट्स विस्की दैट मैटर्स, नॉट द पैकेजिंग. ऑफ कोर्स पैकेजिंग मैटर्स बट नॉट एज मच एज द विस्की इटसेल्फ. तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग. एज आई सेड ये एक स्पेशल पैकेजिंग है, तो ऑफ कोर्स क्या कहते हैं, इसमें एक ग्लास भी है अवेलेबल. ये एक ग्लास है एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत इसकी हिस्ट्री वगैरह लिखी हुई है अबाउट Glenfiddich एज वेल एज दिस Glenfiddich 12 years एंड अवार्ड्स वगैरह बताए हुए हैं कि क्या क्या अवार्ड्स जीते हैं. तो चलिए लेट्स ओपन द बॉटल. इससे पहले कि मैं ये बॉटल ओपन करूं, मैं आपको इस बॉटल के बारे में बताना चाहूँगा, इस बॉटल के डिज़ाइन के बारे में. दिस इज़ द Glenfiddich 12 years एंड इस बॉटल का अगर आप शेप देखेंगे तो इट्स काइंड ऑफ अ ट्रायंगुलर शेप्ड बॉटल. वो इसलिए है क्योंकि इन द ईयर 1961 दे इंट्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ अ बॉटल विच हैड a triangle kind of a shape and ये denote करता है the three things that the trinity actually जो use होते हैं विस्की बनाने में, स्पेशली ये विस्की बनाने में, वो है malted barley, water and air. तो this is the trinity of making the whiskey. Of course it was introduced in the year 1961 और उससे पहले बहुत ही डल बॉटल्स आती थी विस्कीज़ की इन स्कॉटलैंड. बट हाँ, उसके बाद बॉटल स्टार्टेड गेटिंग अ बिट इंटरेस्टिंग. और आप लोग को एक चीज़ मैं बता दूं कि दिस विस्की इज़ ओन्ड बाय विलियम ग्रांट एंड सन्स जी. द ग्रांट गॉर्डन फैमिली, जिसकी ग्रांट्स विस्की आती है, जिसका मैं रिव्यू ऑलरेडी कर चुका हूँ. लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा ऊपर. तो अगर आप उसके हिस्ट्री वगैरह थोड़ा और जानना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज विजिट दैट वीडियो एंड ऑफ कोर्स चेक आउट दैट वीडियो. इट इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव अबाउट ग्रांट्स विस्की. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बता दूं कि जो विलियम, इस डिस्टिलरी को विलियम ग्रांट ने अपने सन्स एंड डॉटर्स के साथ हैंड बिल्ड किया था. यस, कहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया था, कुछ नहीं था. दिस वाज हैंड बिल्ड इन द ईयर 1886 and the first whiskey that flowed out of the distillery was in the year 1887 on the day of Christmas, 25th of December. Yes, so this is a bit of history behind Glenfiddich. तो चलिए इसको खोलते हैं. थोड़ा विस्की तब तक खुल जाए, तब तक और थोड़ी बातचीत करते हैं. तो लेट्स ओपन इट अप.
This is not a screw cap, this has a cork in it. So a very elegant kind of a packaging this whiskey has got. तो चलिए इसको थोड़ा सा पोर करते हैं. लेट द विस्की ओपन इटसेल्फ एंड टिल द टाइम जब तक ये ओपन होगी हम आगे की बातचीत करेंगे. The sound of whiskey falling in glass, an undeniable interlude. जी हाँ, it is music to my ears. तो चलिए विस्की पोर हो चुकी है, हिस्ट्री लेसन हो चुका है. लेट्स कम टू अ बिट ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस विस्की. तो लेट मी टेल यू समथिंग दैट दिस विस्की वॉज अमंग द फर्स्ट जिसने 1963 में अपनी विस्कीज़ को प्योर मॉल्ट और स्ट्रेट मॉल्ट करके बेचना शुरू किया था, विच एक्चुअली became the pioneers of single malt, which eventually became single malt, which actually उसके बाद renowned हुई as single malt. But in the year 1963 these were the people who actually put these words on their whiskies. Prior to that उसके पहले सिर्फ blended whiskey होती थी, single malt नहीं होती थी. तो इससे पहले हम आगे बढ़ें और हम बार बार सिंगल मॉल्ट की बात करें, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सिंगल मॉल्ट बेसिकली होती क्या है, सिंगल मॉल्ट और ब्लेंडेड विस्की में फ़र्क क्या होता है. सिंगल मॉल्ट इज़ बेसिकली विस्की जो एक ही डिस्टिलरी में प्रोड्यूस होती है और मॉल्ट से बनी हुई होती है. यस. और ब्लेंडेड विस्की क्या होती है, इट कैन बी अ ब्लेंड ऑफ डिफरेंट सिंगल मॉल्ट्स एंड सिंगल ग्रेन विस्कीज. यस. So that is pretty much the difference between single malt and blended whiskies. But yes, अगर आप चाहते हैं कि मैं और ज़्यादा आपको डिटेल में बताऊं कि सिंगल मॉल्ट और ब्लेंडेड विस्कीज़ और ब्लेंडेड मॉल्ट विस्कीज़ और सिंगल ग्रेन विस्कीज़ और ब्लेंडेड ग्रेन विस्कीज़ में क्या फ़र्क है, तो प्लीज़ 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 कमेंट्स में बताइए. आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल. तो चलिए इतनी देर थोड़ी विस्की खुल भी गई है, बट इससे पहले कि आई गेट ऑन टू द नोजिंग एंड टेस्टिंग, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा इस विस्की के बारे में कि देयर वाज अ प्रोहिबिशन एरा इन यूनाइटेड स्टेट्स जहाँ पे विस्की बननी और यूज़ होनी बिल्कुल बंद हो गई थी यूएस में. तो स्मगलिंग वगैरह और बहुत सारी चीज़ें विच इफेक्टेड द विस्की मार्केट ऑन अ होल, वेदर इट बी स्कॉच और बर्बन और एवरी अदर विस्की. कई विस्की डिस्टिलरीज बंद भी हो गई थी उस टाइम पे, बट दिस वॉज अमंग द 6 डिस्टिलरीज विच वर स्टिल स्टैंडिंग ड्यूरिंग द प्रोहिबिशन एरा. So a commendable job, I would say, when it comes to Glenfiddich family. Glen is not a family. Glen is basically a Scottish Gaelic word for a valley of a river. Yes. So Glen is basically a valley and Fiddick means deer. So this is from the valley of deer. Yes. This comes from the Speyside region of Scotland. It's got that very feminine and very delicate kind of appeal to it or character to it. So let's get on to the tasting and nosing and let's see how or what this whiskey has to offer. Let's go ahead and nose it first. So if I talk about the color, it's got a quite light golden kind of a color, which is quite appealing. Let's get on to the nosing. Let's see what it has got to offer on the nose. Wow. Well, if I talk about the nose particularly, एक बहुत ही हल्की सी फ्लोरल नोट है इसमें, with aromas of apples and pears, a bit of vanilla, fresh wood. आपने कभी देखा होगा वुड शेविंग्स होती हैं, तो
एक वुड की खुशबू आ रही होती है, नई वुड की, वो एक हल्की सी महक है इसमें, एक हल्का सा अरोमा है इसमें, प्लस अ बिट ऑफ मॉल्टीनेस, and this is quite sweet, not that sweet but quite sweet, not that saline or something like that on the nose. A bit of maltiness, yes, quite a lot of things to offer when it comes to the nosing. Let's get on to the tasting. Let's see what this whiskey has to offer on the taste. Upfront maltiness is there, but apart from that I can taste a very nice sweetness in it of orchard fruits, जिसको कहते हैं सेब हो गया, पेयर्स हो गया, उसका एक टेस्ट बहुत prominent है, bit of vanilla, a bit of oakiness there, एक हल्का सा floral note है इसमें, कैरमली है थोड़ी सी, मतलब बर्नट शुगर का टेस्ट है थोड़ा सा इसमें, और इसकी फिनिश जो है बहुत छोटी है, मतलब मुझे इतनी ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगी इसकी फिनिश कि मीडियम हो या फिर, क्योंकि इतनी देर में बात करते करते तक इसका टेस्ट ख़त्म हो चुका है मेरे पैलेट से. So I would say a very short finish, but yes, when it comes to mouthfeel, it has got lighter to a medium mouthfeel. चलिए the second taste, let's see what it has to offer on the second taste. एक मॉल्टीनेस तो इसमें है, पर वो फ्रूटीनेस जो है वो बहुत अच्छी है, एक स्वीट फ्रूटीनेस है इसमें ऑफ एप्पल्स एंड पेयर्स, एक फ्लोरल नोट है, एक वनीला का नोट है, हल्का सा सबड्यू होता हुआ एक हल्का सा, बहुत हल्का सा एक क्लोव्स का भी नोट है इसमें, या फिर वो कह सकते हैं कि ओकीनेस की वजह से है इसमें, बट मोर और लेस इट्स द सेम दैट आई कुड फाइंड इन द फर्स्ट टेस्ट. Now let's put in a dash of water and see what it has to offer after adding a dash of water into it. Surprisingly, that maltiness has increased with of course the fruitiness. वो जो फ्लोरल नोट था वो एक उभर के आया है, एक वो वुडीनेस जो थी, जो मुझे एक फ्रेश वुड की आ रही थी, जैसे वो थोड़ी बढ़ गई है अब. वनीला का नोट थोड़ा बड़ा है अब. So I would say कि हाँ भाई, पानी with a dash of water it has increased the aromas of whiskey. Now let's get on to the tasting. Let's see कि tasting में इसका क्या impact आया है. Surprisingly, after adding water, it has become a bit silky, velvety on the palate. Mouth feel increase नहीं हुआ है, mouth feel अभी भी वही light है, बट मॉल्टीनेस इंक्रीज हो गया है. एक वो फ्रूटीनेस इंक्रीज हो गया है डेफिनेटली. ओकीनेस जो कि एक थी इसमें, वो इंक्रीज डेफिनेटली हुई है विद दैट फ्रेश वुड का फ्लेवर, वो इंक्रीज हुआ है. आई कैन टेस्ट इट ऑन द पैलेट राइट नाउ. Vanilla somehow on the palate I am not able to get that much vanilla that I was getting on the nose or without the dash of water, but yes,
pretty much I would say it has increased the flavors of the whiskey. But I would still say कि जो finish है it is still short. थोड़ी सी increase हुई है a notch above that, but ज़्यादा increase नहीं हुई है. It is still almost the same. So मैं कहूँगा yes of course adding a dash of water increases the aroma, increases the flavor, but finish wise कुछ impact नहीं हुआ है. तो this is pretty much about the tasting. अगर मैं इसको rate करूँ on the taste तो मैं इसको about 8.5 दूँगा. But if I talk about the price, तो इस प्राइस रेंज में आई वुड से कि देर आर अदर विस्कीज दैट कैन ऑफर अ लॉट बेटर देन व्हाट दिस हैज़ टू ऑफर. सो मैं इसको 7.5 दूंगा. तो इसका एफिशनाडोज नंबर जो होता है वो होता है 8. हैविंग सेड दैट, प्लीज़ बताइए मुझे अगला आप किस विस्की का रिव्यू चाहेंगे मुझसे इन द कॉमेंट्स बिलो. एंड एज वी से इन एफिशनाडोज डेन, स्टे क्लासी and cheers.